अच्छा, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, पहले तो वर्क, फिर एनर्जी आएगा बाद में। ठीक है, तो वर्क कब होता है, जो बेसिक जानते हो, है ना। जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क हुआ। वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये दोनों लाइन जल्दी से लिख लो। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला वाइज बोला इसका ऐसे, फोर्स, है ना। चलो, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये तो तुम लोग 9-10 में पढ़ रहे थे, लेकिन अभी कैसे पढ़ोगे, एफ एस कॉस थीटा। तो इसको देखो, दो पार्ट में ये फॉर्मूला को ब्रेक किया जाता है, एफ कॉस थीटा इंटू एस, नहीं तो एफ इंटू एस कॉस थीटा, ऐसे भी। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है बोलो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अरे एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ये दोनों क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। तो इसको क्या बोलूँगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या बोलूँगा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लिख सकते हो, लिखो, क्या लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, component of force in the direction of displacement into displacement। इधर क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, अच्छा, अब लिखा नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन। चलो, नेक्स्ट हेडिंग दी है नेचर ऑफ वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन। अच्छा, तो देखो नेचर ऑफ वर्क, देखो तो नेचर। अच्छा, पहले फर्स्ट, थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल, मतलब थीटा जो क्या है, लेस देन 90, है ना। किसके किसके बीच में एंगल है, ये जो थीटा है किसके किसके बीच में एंगल है, थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है थीटा, है ना। तो ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट, मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल करके, है ना, ऑब्जेक्ट ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये देख पा रहे हो,
ये देखो डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, इन दोनों में एंगल कितना डिग्री है, थीटा से कम है, सॉरी 90 से कम है। थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है। अगर थीटा लेस देन 90 हुआ तो मेरा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। वर्क क्या आएगा, वर्क पॉजिटिव आएगा। वर्क अगर पॉजिटिव आएगा तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स ट्राइज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी। समझ में आया। अगर थीटा लेस देन हुआ तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा और जो फोर्स है वो क्या करेगा, स्पीड को, ये जो ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। अच्छा, थीटा क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये तो सबको पता है, 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। वर्क डन जीरो मतलब क्या है, नो चेंज इन फोर्स, नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तुम किसी चीज़ को अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्यों अप्लाई कर रहे हो, वो मोशन के लिए ना, तो उसका मोशन ही नहीं हो, या अगर मोशन हो रहा होगा तो कोई चेंज नहीं होगा उस मोशन में। अच्छा, अगर इधर है ना, अगर ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल, अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हुआ तो क्या होगा, और कैसे बोलो, ये है ना, मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये है ना, ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है ऐसा, डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसे हो रहा है, तो क्या होगा, इधर स्पीड घटेगा। क्या होगा, स्पीड घटेगा। फोर्स ट्राइज टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। क्या करेगा इधर, फोर्स ट्राइज टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। Force tries to decrease the speed of, क्वेश्चन लिखो, a body moves a distance, a body moves a distance of 10 meter a body moves 10 meter along a straight line moves a distance of 10 meter along a straight line under an action of 5 Newton force. 5 Newton force. If work done is 25 joule, then find the angle between force and direction of motion. And direction of motion. हाँ, क्या क्या गिवन है बोलो जल्दी से, क्या क्या गिवन है। हाँ, ए फेस
कॉस थीटा, ये कितना गिवन है 25, और ये 10, 5 न्यूटन इनटू ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 10 है, कॉस थीटा कितना होगा 25/50, 1/2, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, हो गया लिखना? नेक्स्ट लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg, a block of mass m equal to 2 kg is pulled by a force is pulled by a force F equal to 40 Newton, 40 Newton, 40 Newton, upward direction through a height of 2 meter, Find the work done on the block by the applied force F and its weight. इसका वेट के लिए और इसके लिए कितना फोर्स। तो देखो ये m है, नीचे क्या आएगा mg, मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ, मैं उसको खींच रहा हूँ इधर ऊपर, कितना न्यूटन में? अच्छा, अब क्या है, हाइट कितना ऊपर उसको उठा रहा है, कितना हाइट उठा रहा है 2 मीटर। बोल रहा है ये जो मैं 2 मीटर उठा रहा हूँ उसके लिए अप्लाइड फोर्स कितना काम कर रहा है, और मेरा जो वेट है वो भी तो एक फोर्स है। अरे वेट ही तो एक फोर्स है, वो भी कितना काम कर रहा है। अगर वर्क अलग हो जाएगा तो अगर फोर्स अलग हो जाएगा तो वर्क भी अलग हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो देखो ये फोर्स ऊपर उठा रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है, तो कितना डिग्री एंगल हुआ, एंगल कितना डिग्री हुआ, जैसे खींच रहे हो वैसे जा रहा है, कितना डिग्री एंगल है, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऐसे जा रहा है, कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल होता है। जैसे फोर्स दे रहे हो वैसे जा, कितना डिग्री एंगल हुआ, 0। तो वर्क डन बाय द फोर्स बोल रहा हूँ, एफ एस कॉस थीटा, एफ 40, एस कितना 2 इंटू कॉस 0 डिग्री, कितना होगा 80 न्यूटन, 80 जूल। मैं बोल रहा हूँ मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बॉडी का मोशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल कितना डिग्री हुआ, हाँ मैं ऊपर खींच रहा हूँ ऊपर जा रहा है कि, तो कितना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना डिग्री एंगल हुआ, अरे ऊपर खींच रहा हूँ ऊपर ही जा रहा है, 0 डिग्री हुआ ना, दोनों ही तो सीधा आ रहा है। 90 मतलब ऐसे और ऐसे 90 डिग्री होता है, ऐसे ऐसे कहाँ हो रहा है, जैसे खींच रहा हूँ वैसे जा रहा है। हाँ अच्छा, अब वेट ने कितना काम करेगा, ये mg,
तो क्या होगा एफ एस कॉस थीटा। एफ मतलब क्या है, एफ क्या है, ये एम जी है, इधर फोर्स अलग है। एस एस क्या है, वही 2 कॉस कितना डिग्री होगा 180। एम कितना है 2, 10 इंटू 2 इंटू -1 -40 जूल, -40 जूल। ठीक है, वर्क डन। ये फोर्स ने क्या काम किया समझ में आया। अब ये वेट ने कितना काम करेगा। अच्छा, फोर्स तो नीचे लगता है वेट के लिए, और वो ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिग्री एंगल हो रहा है। फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल देखना है। फोर्स नीचे, फोर्स इधर क्या है, वेट है, वेट नीचे अप्लाई हो रहा है और तुम जा रहे हो ऊपर, उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल हुआ 180 डिग्री। ऑपोजिट में जा रहे हैं ना, तुम खींच रहे हो इधर लेकिन वो जा रहा है ऊपर 180 डिग्री, इसीलिए -1 हुआ। और फोर्स लिखा है mg। करो और एक को क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। करो a 10-gram block placed on a rough horizontal floor. 10-gram block placed on a rough horizontal floor is being pulled by a constant force of 50 Newton. By a constant force 50 Newton. Coefficient of horizontal floor is being pulled by a constant force of 50 Newton. Coefficient of kinetic friction is 0.4. Is 0.4. Coefficient of kinetic friction है ना, कितना हुआ 0.4। मतलब म्यू कितना दिया है 0. और मास कितना दिया है 10 ग्राम है ना, इसका मतलब 0.01 कीजिए। अच्छा हाँ ठीक है। देन फाइंड वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स, वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स acting on the block over displacement of 5 meter, over the displacement of 5 meter। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा तो देखो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, इसका मतलब क्या mg क्या है 0.01 g। ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन क्या है n, या इसको और के कोई साइंटिस्ट क्या बोलते हैं r। और इधर फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा ऐसे,
और कुछ फोर्स का पॉसिबल है और कुछ फोर्स इसके ऊपर नहीं, इतना ही फोर्स है। अब सब फोर्स अलग अलग काम करेंगे, ये एफ अलग काम करेगा, अलग जूल का काम करेगा, जूल का काम करेगा, ये अलग जूल का काम करेगा, ये अलग जूल का काम करेगा। हर एक फोर्स के लिए वर्क डन अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ। तो चलो देखो, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ। पहले तो बोलो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा जी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी कितना, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रहा है, नीचे एमजी, एमजी तो ग्रेविटी है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, बॉडी जा रहा है कैसे, इतना ऐसे, इधर 5 मीटर जा रहा है बोला है, ऐसे कितना डिग्री एंगल हुआ, 90 डिग्री। कितना होगा फिर cos 90, 0, तो कितना होगा इसका लिए 0 जूल। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कितना काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन देखो ऊपर है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, कितना जूल का काम हो रहा है, 0 जूल। अब वर्क डन बाय ये फोर्स एफ क्या होगा, फोर्स है ना, फोर्स एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना डिग्री है, ये फोर्स देखो ऐसे मूव कर रहे हैं फोर्स, ध्यान से सुनो, फोर्स ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे फोर्स वैसे डिस्प्लेसमेंट 0। एफ का वैल्यू कितना दिया है 50 इंटू 5, डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 डिग्री है, तो कितना होगा 250 जूल, 250 जूल। अच्छा, बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ क्या है, ये फिर हमें इधर फ्रिक्शन फोर्स है ना, एस कितना है 5, इधर कॉस कितना होगा 1/8, एफ कितना होगा म्यू एम जी, क्या होगा म्यू एम जी इंटू 5 इंटू कॉस 180 माइनस 1, म्यू कितना होगा 0.4, म्यू कितना होगा इंटू एम कितना होगा 0.01 इंटू जी कितना होगा 10। डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फ्रिक्शन ऐसे, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा 10 इंटू -1, हाँ बोल रहा हूँ, ये कितना होगा 4/10, ये कितना होगा 1/100, और ये कितना है 10 से 10 मार दो, ये कितना होगा वर्क डन फिर 1/100 जूल, और ऑब्वियसली माइनस, फ्रिक्शन के लिए वर्क डन क्या आएगा माइनस, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा -1/100 जूल या -0.01 जूल। बोलो, अलग अलग फोर्स अलग अलग काम करेगा। क्या है बोलो, हाँ 4 है, सॉरी इधर 4 है, 4 छोड़ दिया, थैंक यू थैंक यू। ग्रेविटी के लिए ही तो वेट आता है, तो वेट के लिए फोर्स ये है, वेट एक फोर्स है, ये ऐसे नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, कितना डिग्री एंगल हुआ 90 डिग्री एंगल, कितना होगा ये 0। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, कितना डिग्री एंगल हुआ, ऑब्वियसली cos 90 कितना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डरो मत, मैं नहीं हटाऊंगा। अच्छा सर, क्लास 10 तो अपने हमें थ्योरी इश्यूज के पास, क्लास 11 ही हमने दिया सिलेबस पोचूर, सिलेबस बहुत है इसीलिए जल्दी पढ़ाना पड़ता है। ओह अच्छा, इट इज ओनली find the work done by the string, find the work done by the string on both block in 1 second, both block in 1 second, by the string on both blocks in 1 second, 1 सेकेंड में को कितना काम करेंगे।
अच्छा क्या करना पड़ेगा बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इधर कौन सा फोर्स है, किसका काम मतलब पूछा है, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग एक फोर्स है, पहले तो मुझे टेंशन फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ, जैसे पढ़ रहे थे वही सब करना पड़ेगा। और तो बड़ा माइनस यस चलो that's the eta movement coordinate. तो देखो चलो, ये 1 kg है, नीचे कितना होगा 1g, 2 kg है, अवी ये एक्सेलरेशन कैसे होगा, ये ऐसे ऊपर उठेगा और ये ऐसे नीचे। है ना, तो चलो लिखो कोस थीटा। अरे इधर पहला क्या करना पड़ेगा, टेंशन फोर्स को फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके एफ एस कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो इंटेंट नहीं रहता अच्छा देखो, हाँ इधर क्या होगा इक्वेशन, आदित्य इक्वेशन बोलो इसका, e minus 1g इधर 2g माइनस टी, equals to 2 है। ये क्या होगा 1g इज इक्वल्स टू 3a, तो a कितना होगा g/3, और कितना होगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.3 अच्छा एक्सेलरेशन मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, देखो ये u क्या होगा 0, रेस्ट में था हाफ, a 10/3, 1 सेकेंड में पूछा है, तो ये कितना 5, तो क्या होगा इज इक्वल टू 5/3 मीटर, क्या होगा 5/3 मीटर। अच्छा तो ये मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए टेंशन, इसको लेकर इधर पुट कर दो, t इक्वल टू, हाँ ये इक्वेशन को, t इक्वल टू 1a मैंने 1 इंटू ए 10/3 प्लस 10, तो t इक्वल टू कितना होगा 40/10 न्यूटन, 40/10 न्यूटन। अब चलो, तो वर्क डन बाय द 1 kg, 1 kg ब्लॉक के लिए कितना हुआ है, 1 kg ब्लॉक ने कितना काम करेगा बोलो, एफ एस कॉस कितना डिग्री होगा, 180 कितना डिग्री होगा, किसका काम पूछ रहा है, किसका काम पूछ रहा है, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का काम पूछ रहा है। तो देखो स्ट्रिंग 1 kg के लिए देखो, स्ट्रिंग ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, देखो एक्सेलरेशन ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो कितना डिग्री एंगल होगा 0। एफ कितना है 40/3 इंटू एस, एस कितना निकला है 5/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 है, माइनस की इतना ऐसे ही जा रहा है, हाँ माइनस, तो कितना होगा ये है ना 200 डिवाइडेड बाय 9, इतना जूल, बोल रहा हूँ लिख लो पहले। अच्छा नेक्स्ट वर्क डन बाय 2 kg, 2 kg ने कितना काम कर रहा है बोलो 2 kg, देखो 2 kg ब्लॉक किसके लिए मतलब काम कर रहा है, इसका टेंशन, टेंशन का काम बोलो, देखो टेंशन अवे और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, कितना डिग्री एंगल है, तो कितना -200/9 जूल। बोलो किसको कोई डाउट है तो, हाँ ये 0 डिग्री क्यों हुआ, अरे फोर्स कौन किसके लिए तुम वर्क डन निकाल रहे हो, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स फॉर 1 kg ब्लॉक, तो 1 kg के लिए टेंशन फोर्स अवे और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी अवे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अवे हो रहा है और तुम है ना, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट तुम ऊपर जा रहे हो, टेंशन फोर्स ऊपर है, कितना डिग्री एंगल है 0, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 0 डिग्री एंगल है। 2 kg ब्लॉक का जो टेंशन है वो कितना काम कर रहा है, 2 kg ब्लॉक नीचे आ रहा है, उसके लिए टेंशन ऊपर है, टेंशन फोर्स कितना काम कर रहा है, यही मैं मतलब फाइंड कर रहा हूँ, तो कितना डिग्री एंगल होगा 180 डिग्री। बात समझ में आया, ये ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट होता है ना, नीचे आ रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर जा रहा है, टेंशन फोर्स का ही काम पूछा है, बात को समझो। हाँ
बोलो, समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ। बोलो बोलो बोलो। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सर 1 सेकंड रुकिए सर। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसका है ना डायरेक्शन एक्स वाई जेड में हो सकता है। अच्छा तो देखो फोर्स क्या होगा, नोट बना के लिखो या कैसे लिखो, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, और एस वन क्या होगा, एस एक्स आई कैप, एस वाई जे कैप, एस जेड के कैप, है ना। या इसको x1 x2 में लिखो, x1 डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, ये y1 जा रहा है और ये y2 जा रहा है, ठीक है। अब s2 कहाँ पे जा रहा है, x2 आई कैप, y2 j कैप, सर की बात है सर वेक्टर्स। j2 k कैप। सुनो, मैं फोर्स अप्लाई किया हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ पर आ गया, समझ पाए? मैं फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो फिर कितना वर्क डन हुआ, क्या पता है मुझे, बोलो। W इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ कितना है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ डॉट, यहाँ पे था, यहाँ पे आया, कितना आया, 3 में था 5 पे गया, कितना गया, 3 पे था 5 में गया, कितना गया, 2। हाँ, तो यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, दिस माइनस दिस, तो क्या होगा, x2 माइनस x1, x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जी कैप, z2 प्लस z1 ठीक। तो बोलो आई कैप के साथ आई कैप ही मल्टीप्लाई होता है, प्लस जे कैप के साथ जे कैप ही मल्टीप्लाई होता है, प्लस ना ये कितना होगा, एफ जेड Z2 माइनस Z1, ये मेरा क्या हुआ, वर्क डन। तो देखोगे ध्यान से तभी ना, अरे तुम 3 में थे 5 में आए, कितना गए, कितना, तो 2 हुआ ना, तो कहाँ दिस माइनस दिस किए, हाँ तो किया हूँ दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, फिर डॉट प्रोडक्ट कर लिया। सर आई कैप इनटू आई कैप सर वेक्टर गुলো কোথায় চলে যাবে, আই ক্যাপ চলে যাবে। जीरो है तो ना कि परीक्षा মানে ভুলে গেছি। अच्छा अब देखो, W इक्वल टू एफ एस एफ डॉट एस वाई, अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो थोड़ा सा काम होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो थोड़ा सा काम होगा, डेल डेल लिखते हैं, है ना, डी, तो इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, तो डी, अच्छा डी एस का इंटीग्रेशन क्या है,
एस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डब्ल्यू डब्ल्यू। डी की बॉडी के इंटीग्रेशन क्या होगा? স্যার একটু সবুজ করুন স্যার, জানি আপনি নেচার কাছে দাঁড়িয়েছেন। क्वेश्चन लिखो। लिखो। A constant force, a constant force F equal to I cap plus 3j cap plus 4k cap Newton acts on a particle and displace it from -1, 2, 1 meter to 2, -3, 1 meter. -1, 2, 1 meter to 2, -3. तो देखो, तो एस कितना होगा? यहाँ पर थे, यहाँ पर गए हो, एस कितना होगा? दिस माइनस दिस, 2 माइनस ऑफ -1 आई कैप प्लस -3 -2 जे कैप प्लस 1 -1, तो क्या होगा इधर? 3 आई कैप प्लस -5 जे कैप प्लस 0 के कैप। है ना? तो देखो, तो W इक्वल टू क्या होगा? F डॉट एस। एफ क्या है? आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप। है ना? तो क्या होगा इधर? 3 -15 कितना होगा ये? -12 जूल।
वर्क डन माइनस आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी लॉस हो रहा होगा, है ना, स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा, है ना। वर्क डन नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, वो सब याद है ना जो थोड़ी देर में पढ़ा था। वर्क डन नेगेटिव मतलब क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा होगा। किसके किसके बीच में ऑब्ट्यूस एंगल, एफ और एस के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल होगा, है ना। और एनर्जी लॉस हो रहा होगा, स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा, ये सब बोल पाओगे ना लगातार। हाँ हाँ, ये सब समझ में आ जाना चाहिए तुमको ना। सर ये एंगल नाम भी था ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ बस। स्पीड क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, और इस पर एनर्जी लॉस हो रहा होगा, है ना, एनर्जी लॉस हो रहा होगा। अरे पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स मतलब क्या है, मतलब ये जो फोर्स में ना डिस्प्लेसमेंट का कोई टर्म होगा, ये देखो है, देखो एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एतो न्यूटन, देख पा रहे हो 10 क्लास में क्या पढ़े थे, फोर्स मतलब 20 न्यूटन, 18 न्यूटन, ऐसे। इधर देखो फोर्स ही देखो अपने आप में इक्वेशन है, ठीक है। पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। मतलब तुम 1 मीटर में होंगे तो इधर 1 1 पुट करना, कैलकुलेट करना, कुछ अलग वैल्यू आएगा। 2 मीटर में अगर 2 2 पुट करना, कुछ अलग वैल्यू आ रहा है ना। इसको मतलब क्या बोलते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। समझ पाए इसका मतलब, वो जो फोर्स का इक्वेशन आएगा उसमें एक्स या एस, जो भी सिंबल यूज करके देखना पड़ेगा। the question is न्यूटन। position Position dependent force, this act on a small body of mass, small body of mass 2 kg, small body of mass 2 kg, and displaces from x equal to 0 meter to x equal to 5 meter, and displaces x equal to 0 meter to x equal to 5 meter. Then find work done in joule. x is equals to 0 One work done in joule, ठीक है। तो क्या है बोलो, इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, क्या बोला है बोलो, वर्क डन पूछा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक बोला है, 0 से 5, 7 माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 डी एक्स 0 to 5 माइनस 0 to 5 2x डी एक्स प्लस 0 to 5 3x स्क्वायर डी एक्स।
अच्छा 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx 0 to 5 माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 to 5 x dx, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 to 5 x स्क्वायर dx, w इक्वल टू, अच्छा dx का इंटीग्रेशन क्या है, dx का इंटीग्रेशन क्या है आदित्य, x x তাহলে কি হবে 7 x लिखे 0 to 5 माइनस इधर क्या होगा बोलो x का, अच्छा x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला है, एक्सेस एन, हाँ n प्लस वन बाई एन प्लस वन, इधर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 2 तो बाहर रहा और ये क्या होगा x 2 प्लस वन, मतलब सॉरी इधर 1 है तो 1 प्लस वन मतलब 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2, 0 to 5 प्लस इधर बाहर क्या होगा 5 7 5 माइनस 0, আচ্ছা লিমিটটা চেক করছি দেখুন 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कटेगा, क्या होगा ये 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 क्यू माइनस 0 क्यू, 35 माइनस 25 प्लस 125, तो 35 प्लस 100 तो 135 जूल, कितना होगा 135 जूल, तो ये कौन सा एल्फाबेट होगा ये वाला, एक्स, बोलो समझ में आया निशा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ये फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई, तो देखो पावर 1 था 1 प्लस वन, पावर 2 था 2 प्लस वन 3, এবার সব লিঙ্ক টু আপনি বুঝতে পারবেন फिर आप कल तक क्लास में नहीं होगा सुबह, ये वही सिखा दीजिएगा। देखो ये समझ में आया है बोलो, याद है ना, अच्छा क्वेश्चन सेम है, बस इधर बस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा सेम है, ठीक है, हाँ बस इधर x का वैल्यू चेंज होगा, जो था क्वेश्चन वही है, F इक्वल टू दिया है 2 प्लस एक्स न्यूटन, मास कितना दिया है 2 kg, x इक्वल टू 1 मीटर टू 2 मीटर, x इक्वल टू 1 मीटर टू 2 मीटर है, फोर्स का वैल्यू ये है, फाइंड द वर्क डन, सेम क्वेश्चन सेम है, ट्राई करो एक बार।
देखो ये एक्स ये चेंज करेंगे सब, है ना, ये वैल्यू बस चेंज होगा। ये क्या होगा, 2 प्लस एक्स, कितना, 1 से 2, 1 to 2 2 dx प्लस एक्स डी एक्स 1 to 2। तो W इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 बाहर आ रहा है, डी एक्स 1 to 2 प्लस ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2, तो क्या होगा ये 2, है ना, ये क्या होगा x 1 to 2 प्लस ये क्या होगा 2 स्क्वायर बाई 1 माइनस 1, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, है ना। तो इधर क्या होगा, ये 2 और ये 2 माइनस 1 प्लस कितना होगा 1 1 बाई 2, कितना होगा ये 4 बाई 2, 2 माइनस 1 बाई 2, कितना होगा ये 3.5 जूल, कितना होगा ये 3.5 जूल। আচ্ছা স্যার আমরা যদি ব্লক টেস্টের জন্য আপনারই দেওয়ার কি বলে এটাকে नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ दिया है, सेम एफ दिया है के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, के कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स दिया है, मास सेम दिया है 2 kg एक ऑब्जेक्ट का, और ये डिस्प्लेस हो रहा है a2 x इक्वल टू प्लस 2a। স্যার আমাদের একটা সাম করতে দিন, আপনি তো শুধু हाँ, इसको जल्दी सॉल्व करो। কোশ্চেনটা লিখে इधर कोई वैल्यू नहीं आएगा, है ना, ये कुछ इक्वेशन के टर्म में आएगा, थोड़ा बहुत ट्राई।
हाँ चेष्टा हो गया, कोशिश कर लिए। अच्छा तो ठीक है। मास का यूज नहीं आएगा, मतलब क्या जो क्वेश्चन में था उसका यूज ही आएगा, ऐसा कोई मतलब है? तो देखो ए और ये 2a, एफ कितना होगा माइनस डी एक्स, और माइनस के बाहर चला जाएगा, ये 1/x² है dx, और ये a2 2a। अच्छा और इधर देखो w इज इक्वल्स टू माइनस के x⁻⁻2 dx, a2 2a। क्या लिखेंगे उधर माइनस, देखो ये k x⁻⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 जो फॉर्मूला है, ये 2a, तो माइनस ये तो कितना होगा बोलो, ये -1 तो माइनस x⁻⁻1 a2 2a माइनस के, ये मुझे क्या मिला -1/x a से 2a, ये इधर आ गया, a क्या होगा 1/2a माइनस 1/a है ना, k 2a तो क्या हो गया 1 माइनस कितना होगा 2 माइनस k/2a, तो w इक्वल टू क्या हुआ -k डिवाइडेड बाय 2a जूल, इतना जूल है, ठीक है। স্যার আরেকটা আরেকটা এটা পাক্কা নিয়ে করতে পারবো স্যার একটা দিন না नेक्स्ट पॉइंट, हाँ पॉइंट वाइज लिखो, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर एफएस ग्राफ मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर एफएस ग्राफ। तो एरिया अंडर एफएस ग्राफ मुझे क्या देता है, एरिया अंडर एफएस ग्राफ मुझे क्या देता है, वर्क डन है ना, वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ एफएस ग्राफ, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एफएस ग्राफ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लिखो, ये एफ और ये एस से, मान लो ये ग्राफ दिया है, ऐसे ग्राफ दे देगा, पूछेगा इसका वर्क डन कितना है, ये इसका वर्क डन कितना है, क्या पूछा वर्क डन, क्या पूछा वर्क डन, तो कैसे होगा बोलो, इसका एरिया फाइंड कर लूँगा तो मुझे वर्क डन आ जाएगा। तो ये कौन सा फिगर है, ट्रोपिजियम करते पारो ना होले एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, ये सभी कट कर सकते हो। तो शुरू करो, बोलो इसका वर्क डन कितना होगा, बोलो मतलब एरिया फाइंड करो।
हाँ टाइम वर्क डन। जिन लोग का हो गया है उन लोग के लिए बोल देता हूँ 13 जूल है वर्क डन। कैसे आ रहा है देखो डब्लू। ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है, ये लेंथ 2, ये ब्रेथ कितना है 7 - 3 प्लस, और ये कितना है, ये ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस 12 - 7 इंटू हाइट 13 जूल। कितना होगा 13 जूल। ठीक है, वर्क डन फाइंड करना बस, कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। देखो कभी कभी ना डॉटेड लाइन में लिखता है, ध्यान से देखो, इधर पॉइंट बोल रहा हूँ, एक पॉइंट बोल रहा हूँ, सुनो। इधर ऐसे डॉटेड लाइन में लिखता है, तुम इसको एरिया मत पकड़ लेना। जैसे एक बच्चा एक एग्ज़ाम में किया था, देखो ये ए फॉर एस है ना, जो इंडस वैली स्कूल है वो, देखो इधर ऐसे लाइन खींचा है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब इधर डॉटेड ऐसे करके लिखा है, ऐसे करके लिखा है, ऐसे करके लिखा है, और ये ऐसे करके लिखा है। इधर कुछ वैल्यू दिया है, इधर कुछ वैल्यू दिया है। ये मान लो है 10 और इधर 20, ये -20, इधर -10। वो क्या सोचा है, ये एक स्क्वायर है, है ना, ये एक ट्रायंगल। एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे जो एरिया होता है उसको कंसिडर करते हैं। कि जो डॉटेड लाइन वो वैल्यू दिया है, हाइट का वैल्यू दिया है 20, बेस का वैल्यू दिया है क्या 10, तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा। बस एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर जो आएगा, ये थोड़ी अंडर, ये तो ऊपर आ रहा है, अंडर में इतना आ रहा है, ट्रायंगल है ये, वो उसको स्क्वायर सॉल्व करके आ गया। ये गलती होता है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये एक्चुअली क्या वैल्यू इंडिकेट करने के लिए देता है। ये एक्चुअली फिगर नहीं, ये है एक्चुअली सॉलिड लाइन, मेरा क्या है कर्व है, वो कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे? तब अवश्य भूला कि कत भावे 40 मार ওদের পরীক্ষা হয় 28 পেয়েছিল। ठीक है, देखो ना, देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हाँ ब्लॉक सिस्टम। तो सुनो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या है, देखो जैसे स्ट्रिंग था ना वैसे ही स्प्रिंग होगा। स्ट्रिंग में टी लिखा जा रहा था, स्प्रिंग में -kx आएगा। क्या बोला, kx, के मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं के को, स्प्रिंग कांस्टेंट। और x क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, ये सपोर्ट है, सपोर्ट से स्प्रिंग लगा हुआ है, ये इसका क्या है, नेचुरल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, ये नेचुरल पोजीशन है। इधर से मैं अगर इसको कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा, ये है ना, ये तो यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आया, कितना, ये कितना x, तो इधर लिखना कंप्रेशन। ये क्यों लिखा रहा हूँ बोलो, तुम बोलोगे सर ये तो पता है एटलीस्ट कंप्रेशन एक्सपेंशन, लेकिन नहीं, क्यों लिखा रहा हूँ थोड़ी देर में समझ में आएगा। ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है ना, इधर था इधर तक एक्सपेंड हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोंगेशन। क्या, एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंस, बोलो ठीक है। और ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ, एक्सटर्नली कुछ में फोर्स अप्लाई कर रहा था,
एक्सटर्नल, क्या है ये? एक्सटर्नल फोर्स। और ये के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। तुम्हारा कॉपर का स्प्रिंग बनाओगे वो अलग बिहेव करेगा, तुम्हारा पेन का स्प्रिंग अलग बिहेव कर रहा है, और जो गाड़ी में जो शॉक ऑब्जर्वर जो मतलब लगा होता है वो भी स्प्रिंग है, उसका बिहेवियर अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें मटेरियल अलग यूज़ किया गया है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग हो जाएगा। ठीक है? हाँ, अब सुनो, हाँ चाहिए तो गाड़ी सर आपने क्या टाइल्स का ना बोली सर, आपने सर नॉर्मल वॉच पर अच्छा सुनो, ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स सुनो, इसका वैल्यू क्या होता है? के एक्स क्या होता है? और जो स्प्रिंग फोर्स होता है, जो स्प्रिंग फोर्स, अरे तुम स्प्रिंग को खींच रहे हो, स्प्रिंग तुमको भी तो खींचता है, तो वो जो स्प्रिंग फोर्स होता है एफ एस, वो क्या होता है? माइनस के एक्स। क्या होता है? माइनस के एक्स। समझ आया? माइनस क्यों हो रहा है? अपोजिट में लग रहा है इसीलिए माइनस दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड में लग रहा है इसीलिए माइनस दे रहा हूँ। अगर इसको प्लस मानूंगा तो ये मेरा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। डायरेक्शन मैं राइट को पॉजिटिव मानता हूँ इसलिए माना हूँ बस। तो वर्क डन क्या होगा? W इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि एक्स से हो रहा है तो डी एक्स, तो क्या होगा? के एक्स डी एक्स। तो W के बाहर आ गया, कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो ये क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्स फोर्स। ठीक है? अब W इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या है? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। देखो इधर माइनस था, बस ऐसे ही करोगे माइनस आ जाएगा। क्या होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है? ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन लिखो। The work done in extending a spring, the work done in extending a spring by x naught, by
एक्स नॉट ऐसे, एक्स और ये जीरो ऐसे, एक्स नॉट इज डब्ल्यू नॉट ऐसे, डब्ल्यू जीरो, डब्ल्यू नॉट मतलब एक्स नॉट उसको खींचने के लिए डब्ल्यू नॉट काम करना पड़ रहा है. The work done in extending a spring Spring by x naught is w naught. Then find the work done in further extension of x naught. मतलब फिर से x naught में शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, 2x naught कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली पूछा है. Then find the work done in further extension x naught. फिर से x naught करने के लिए कितना काम चाहिए. ठीक है, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ x naught. Say the last question. अच्छा तो सुनो, अच्छा तो तुम इसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, है ना. अच्छा एफ क्या है ये, के एक्स है ना, यही तो स्प्रिंग फोर्स है, के एक्स. ऐसे ही लिखो यार, सिर्फ के लिखो तो इधर इधर आ जाए. हाँ अच्छा, तुम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो एफ, तो क्या होगा बोलो, वर्क डन एक्सटेंड द स्प्रिंग बाय एक्स नॉट. अच्छा स्प्रिंग को एक्स नॉट खींचा हूँ, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा, डब्ल्यू नो वो दिया है, एफ इक्वल टू क्या होगा, ये जो मैं खींचा हूँ कितना होगा, के एक्स. अरे एफ इक्वल टू के एक्स तो तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स. ये सर नो, तो पहला एक्सटेंशन कितना था, 0, अब कितना हो रहा है, एक्स नॉट. तो के बाहर ले आओ, क्या बचा, एक्स डी एक्स, 0 टू एक्स नॉट. तो क्या होगा, ये के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 टू एक्स नॉट. तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2. तो क्या होगा, मतलब एक्स नॉट है ना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. अब क्या बोल रहा है कि W इक्वल टू, देखो एक्स नॉट था, फिर से एक्स नॉट कर रहा हूँ, मतलब 2x नॉट हो रहा है. बात को सुनो. अच्छा ये जो वर्क डन क्या मिला मुझे, W नॉट मिला है. ध्यान से क्वेश्चन को समझो. बोला है जब मैं एक्स नॉट खींच रहा हूँ तो मेरा W नॉट काम हो रहा है, तो ये कितना काम हो रहा है, ये मेरा W नॉट काम हो रहा है. अब बोल रहा है मेरा फर्दर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, एक्स नॉट में था, अब मैं एक्स नॉट चला गया हूँ, पहले 0 था, एक्स नॉट में गया था, अब मैं एक्स नॉट में फिर से एक्स नॉट, मतलब 2x नॉट. यस, तो देखो ये, तो क्या होगा इधर, के बाहर, एक्स नॉट 2x नॉट, एक्स डी एक्स के, क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स नॉट 2x नॉट, है ना. तो के बाई 2, ये 2x नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर. तो क्या होगा इधर, के बाई 2 4x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर. तो क्या होगा, 3k बाई 2 एक्स नॉट स्क्वायर. ये देखो k बाई 2 एक्स नॉट स्क्वायर क्या होगा, W नॉट. तो क्या होगा, 3W नॉट. इसका मतलब मेरा वर्क डन कितना होगा, 3 गुना चाहिए, 3 गुना. 0 से एक्स नॉट मतलब लेने के लिए मुझे W नॉट काम पड़ रहा है, फिर वही एक्स नॉट से 2x नॉट लेने के लिए उसका 3 गुना काम करना पड़ रहा है. समझे. हाँ नेक्स्ट.
कंसिडर अ ब्लॉक, सर अच्छी स्क्रीन येलो करना कंसिडर अ ब्लॉक consider a block connected to a spring of spring constant spring constant k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। मैं इधर स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट भी बोल दिया, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन पूछेगा तो कर पाओगे। फोर्स का डायमेंशन लिखना डिवाइडेड बाय एल, मतलब मीटर का डायमेंशन लिखना। कुछ भी पूछ सकता है यार जी, इसीलिए बोल दे रहा हूँ। लिखा हुआ है देखो, ठीक है। बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स एफ, by applying a constant force F, spring is stretched through 10 centimeter. Spring is stretched through 10 centimeter. By applying a constant force F, spring is stretched through 10 centimeter. Part 1 question. Find work done by the spring, find work done by the spring force, find the work done by the spring force when block attains equilibrium, when block attains equilibrium. Second part, net work done on the block when it attains maximum speed. मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, तो क्या बोला है? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, मतलब WS, जैसे FS होता है वैसे WS होगा। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स का क्या था फॉर्मूला? देख के बोलो, पीछे जाओ। यस, क्या था? -12kx²। तो W इक्वल टू क्या होगा? -12। ये क्या होगा? वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो S लिख रहा हूँ। तो चलो पुट करो, -12 K कितना है? 100 इंटू ये क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 का स्क्वायर। तो -1/2 इंटू 100 इंटू 1/10 का स्क्वायर, -1/2 100 इंटू 1/100, तो क्या होगा ये, है ना? -0.5 जूल। क्या इतना बातें समझ में आया? यस सर। -0.5 जूल। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? वर्क डन क्या, मतलब फोर्स जिस तरफ अप्लाई हो रहा है उसके अपोजिट में स्प्रिंग फोर्स काम करता है। बार बार बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल का अपोजिट में काम कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि जब स्पीड मैक्सिमम होगा, है ना, तब क्या करना है? फाइंड द वर्क डन बाय द ब्लॉक, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का ही काम पूछा है। अरे स्प्रिंग फोर्स का तो काम हो गया, फिर से वर्क डन, मतलब नेट वर्क डन पूछा है। मतलब मैं एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, नेट आ जाएगा। नेट मतलब क्या? टोटल ना। मुझे स्प्रिंग फोर्स का WS आ गया है, और जो एक्सटर्नल के लिए निकाल दूंगा, इसके लिए वर्क डन कितना होगा निकाल के पुट कर दूंगा। अच्छा, इसका क्या दिया है? फोर्स का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू दिया है? नहीं, निकालना पड़ेगा kx करके। अरे ये जो फोर्स क्या है? kx ही तो है। चलो लिखते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, EXT लिख रहा हूँ। क्या होगा, है ना, Fx, फिर Fx, ये क्या बोल रहा हूँ, F इंटू एक्स, है ना। और ये कॉस कितना डिग्री होगा? कॉस कितना डिग्री होगा?
0 डिग्री, अरे ऐसे ही खींच रहे हो, एक्सटेंशन ऐसे ही हो रहा होगा। अच्छा ये क्या होगा के एक्स, और ये क्या होगा एक्स। अब के कितना, ये 100, ये 0.1 इंटू एक्स कितना होगा, फिर से एक्स कितना होगा 10 सेंटीमीटर, मतलब फिर से 0.1, इसका मतलब क्या है 1 जूल, क्या होगा इसका मतलब 1 जूल, है ना। ठीक है, अब नेट वर्क डन क्या होगा, W है ना, WS और ये WAXT, तो कितना होगा -0.5 प्लस 1 कितना होगा 0.5 जूल। ठीक है, a particle of mass 20 ग्राम, ठीक है, एच सी वर्मा का 2 एग्जाम्पल करके फिर छुट्टी करेंगे। अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with speed 10 meter per second, vertically upward with speed 10 meter per second. Then find the work done by the force, find the work done by the force of gravity during the time particle goes up, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तब ग्रेविटी ने कितना काम किया है वो निकालना है। अच्छा, ग्रेविटी ने कितना काम किया है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अरे ये सर नो, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, कोई बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, कौन सा इक्वेशन से आएगा। क्या इधर टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया है तो कौन सा इक्वेशन काम में आता है, v² माइनस u², वेरी गुड, है ना, ये काम में आएगा। वहाँ से तुमको s मिल जाएगा, है ना। बस चलो शुरू करते हैं, चलो लिखते हैं। और फोर्स क्या है, बॉल को फेंक रहे हो, बॉल का वेट ही फोर्स है और वो जा रहा है ऊपर, मतलब नेगेटिव में तो आंसर आएगा। ये सर नो, समझ में आया। अच्छा, डायग्रामेटिकल दिखा रहा हूँ। चलो डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। देखो
मैं बोल रहा हूँ बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ। ये एक सरफेस है, मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो कुछ देर के बाद वो इधर आ गया होगा बॉल, उसका मास m है, तो नीचे क्या आएगा mg, और बॉल जा कहाँ रहा है, अच्छा इधर इसका वेलोसिटी क्या होगा 0, और ऊपर उसका वेलोसिटी क्या होगा 0, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2s। मैं क्यों ये फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम होता, टाइम अगर गिवन होता है ना, अगर टाइम का वैल्यू अगर गिवन होता तो मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को अप्लाई करता। समझ में आया, तो ये अप्लाई किया, क्या होगा ये 0, इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन है, हाँ है 10 मीटर पर सेकेंड। 2 ए मेरा क्या होता है माइनस जी, ए क्या होता है माइनस 9.8 है ना, या 10 ले लो अभी इंटू एस, हाँ तो ठीक है चलो 100 इक्वल टू 2 एस, तो एस मेरा क्या हुआ माइनस 100 है ना, डिवाइड बाय कितना हुआ 5 मीटर है ना, कितना हो रहा है 5 मीटर। अच्छा अब क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए है ना, तो वर्क चाहिए होगा तो क्या होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, मतलब mg, ग्रेविटी के लिए काम पूछ रहा है, मतलब क्या है तुम्हारा वेट, तो वेट के लिए क्या होगा बोलो mgh cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री क्यों आया, समझ में आया क्यों आया है, ये जा रहा है ऊपर है ना, देखो ये ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, वेट नीचे गिर रहा है, m कितना आएगा बोलो, m कुछ दिया है, अच्छा 20 ग्राम दिया है, उसको कन्वर्ट कर तो क्या होगा 0.02 है ना, 1000 करना पड़ेगा 0.02 इंटू 10 इंटू h कुछ दिया है, हाँ s मुझे मिला है ना, h यही तो मेरा हाइट है, और यही तो हाइट है, हाँ इंटू -1, तो कितना आएगा आंसर -1 जूल है ना, देखो पूरा कैलकुलेट करो -1 जूल आएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखो, a block of mass capital M, a block of mass capital M pulled by a horizontal pulled by a block of mass M is pulled along a horizontal surface, by applying a force theta, with the horizontal, by applying a force at an angle theta with horizontal. Friction force
friction force comes to play between the block and the surface. Play between the block and surface, ब्रैकेट में कोएफिशिएंट म्यू, if block travels with uniform velocity, then find work done by this applied force during a displacement d of the block. Applied force. Applied force during a displacement small d of the block. अच्छा, This applied force during a displacement d of the block. अच्छा, ये क्या दिया है? क्वेश्चन दिया, इधर डायग्राम नहीं दिया है। डायग्राम किसको करना पड़ेगा? तुम लोग। ठीक है, तो क्या बोला है? एक ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। कैसे? थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। क्या स्ट्रेट फोर्स अप्लाई हो रहा है? ध्यान से सुनो, ये एक ब्लॉक दिया है, बोला है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ फोर्स, कितना एंगल करके? थीटा। ये ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है और बोल रहा है अगर वो डी जा रहा है, अगर वो डी डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया डी, तब कितना काम हो रहा है? अगर फ्रिक्शन है तो, अगर फ्रिक्शन है, इसका मास कितना दिया है? कैपिटल एम दिया है, तो नीचे क्या एक्ट करेगा? एम जी। फ्रिक्शन दिया है तो नीचे क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स एफ नहीं है, तो इधर क्या फोर्स आएगा? एफ कॉस थीटा। इधर क्या फोर्स आएगा? एफ साइन थीटा। बोलो, कोई डाउट? हाँ, अच्छा। अब अच्छा, अब जा रहा है। अच्छा, एफ कॉस थीटा किसके साथ सेम होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बोला है, ध्यान में सुनो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। जो ये माइनस ये इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर रहे थे, ये वाला इधर नहीं करोगे तो जीरो आएगा। अरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन करोगे तो चारों तरफ से नॉलेज बढ़ता है। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एफ कॉस थीटा माइनस इस तरफ एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही जीरो है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या? एफ क्या है? म्यू इंटू एन। और ये एन क्या है? एन क्या है? एन, ये इस तरफ एन है। एन क्या है? बस हम लोग इधर पुट करेंगे थोड़ी देर। अच्छा, तो देखो अब इस तरफ से मेरा इक्वेशन लिखना हो गया। इस तरफ से तो कोई एक्सेलरेशन मतलब हो नहीं रहा है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, है ना? एम जी इज इक्वल्स टू, इस तरफ जा रहा है, क्या होगा? एन प्लस एफ साइन थीटा। तो इसको इस तरफ ले आओ, एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन। तो उस एन वैल्यू को लेके इधर पुट करो, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एन क्या है? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये बोलो, अब मुझे क्या चाहिए? एफ चाहिए। देखो, एफ कॉस थीटा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ। अब देखो, इसको इस तरफ ले आओ, मुझे फोर्स चाहिए ना, एफ को अकेला करना पड़ेगा, मैं सबको एक साइड में रखूँगा। एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। बोलो, तो इधर से मुझे एफ कितना मिलेगा?
इधर से मुझे एफ कितना मिला, एफ कॉमन ले लूँगा, है ना। देखो एफ कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो एफ मुझे क्या मिला, एफ इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन। अब मुझे एफ मिल गया, मुझे क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, वर्क डन। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू एस, इस तरफ ही जा रहा है, तो एस एफ क्या है, एफ मुझे मिल चुका है म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट डी डिवाइडेड बाई एफ, पूरा लिखो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन का वर्क डन। बोलो कुछ डाउट है? नहीं सर। हाँ डाउट है कुछ? ठीक है, आज के लिए यही रहेगा।